Students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit Women's University. Today, I will discuss the numerical problems which will be based on KVL. So, let's start. Today, I will discuss the third type of numerical problem. थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन होगा उसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा, वोल्टेज सोर्सेज, रेजिस्टेंसेस एंड करंट सोर्स। बट जो करंट सोर्स अवेलेबल रहेगा वो इनर लूप में अवेलेबल रहेगा। टाइप 2 जो क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था उसमें वोल्टेज सोर्सेज थे, रेजिस्टेंसेस थे प्लस करंट सोर्स था, बट वो आउटर लूप में था। आउटर लूप का क्या मीनिंग था कि वो करंट सोर्स किसी दूसरे मेश के साथ शेयर नहीं हो रहा था। बट टाइप 3 न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो वोल्टेज सोर्सेस, रेजिस्टेंसेस और करंट सोर्स है, तो जो करंट सोर्स इनर लूप में अवेलेबल रहेगा वो टू मेशेस के बिटवीन शेयर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर यूजिंग KVL। हम लोग को एक सर्किट डायग्राम गिवन है। अब देखिए सर्किट डायग्राम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंसेस है, वोल्टेज सोर्सेस है और करंट सोर्स है, बट वो इनर लूप में है। वो दो मैशेस के बीच में बिटवीन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है ये इनर लूप के अंदर है और ये दो मैशेस के बीच शेयर हो रहा है। तो ये हमारा टाइप 3 न्यूमेरिकल हो गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी करंट सोर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के इनर लूप में प्रेजेंट रहेगा तो वो कंडीशन बनेगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे सुपर मैश से। जब एक बार वापस मैं रिपीट कर दे रही हूँ, जब भी सर्किट के अंदर करंट सोर्स इनर लूप में प्रेजेंट होगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे सुपर मैश मेथड से। अब देखते हैं सुपर मैश मेथड क्या है। सुपर मैश मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी करंट सोर्स दो मैशेस के बीच में शेयर होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन एक मैश फॉर्म होता है जिसको हम लोग कंबाइंड मैश या सुपर मैश बोलते हैं। सुपर मैश में क्या करेंगे, जो हमारा इनर लूप में जो करंट सोर्स प्रेजेंट होगा उसको हम लोग रिमूव करेंगे। देन एक कंबाइंड मैश बन जाएगा, उस कंबाइंड मैश को हम लोग बोलेंगे सुपर मैश। तो सुपर मैश का फॉर्म होता है, a super mesh forms when two meshes have a common current source। जब दो मैशेज कॉमन करंट सोर्स, दो मैशेज के बीच में जब कॉमन करंट सोर्स होगा तब सुपर मैश फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन के अंदर हमें सर्किट डायग्राम गिवन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो गिवन है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैसेज है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैसेज है, टोटल 3 नंबर ऑफ मैसेज है। फिर उसके बाद में हर एक इंडिविजुअल मैश के अंदर हम लोग करंट अज्यूम करते हैं। तो हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि मैश 1 के अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, मैश 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। मैश 3 के अंदर I3 करंट फ्लो कर रहा है एंड वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैश 1 और मैश 2 के बीच में जो 5 एम्पीयर का करंट सोर्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं। देखिए इस वाली 5 एम्पीयर का जहाँ करंट सोर्स है उसके अंदर डाउनवर्ड क्या जाएगा I1, अपवर्ड क्या जाएगा I2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग राइट कर सकते हैं कि जो 5 एम्पीयर है वो I1 एंड I2 का रिजल्टेंट है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, तो रिजल्टेंट है तो हम लोग कौन से करंट में से कौन से करंट को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल 5 एम्पीयर लिखेंगे। तो
जिस करंट का डायरेक्शन आपका 5 एम्पीयर करंट सोर्स की डायरेक्शन के सेम है, तो उसमें से आप उस करंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसका डायरेक्शन आपका 5 एम्पीयर करंट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो करंट I1 है वो 5 एम्पीयर के करंट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। जो 5 एम्पीयर का करंट सोर्स है वो अपवर्ड जा रहा है और जो I1 है वो डाउनवर्ड आ रहा है। बट जो I2 है उसका डायरेक्शन 5 एम्पीयर के करंट सोर्स की डायरेक्शन के सेम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। जो 5 एम्पियर होगा वो I2 और I1 का रिजल्टेंट होगा और क्या होगा, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। नेक्स्ट I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 5 को हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। देन उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो जब हम लोग 5 एम्पियर के करंट सोर्स को रिमूव करते हैं तो जो हमारा मेश 1 है और मेश 2 है वो कंबाइन मेश बन जाएगा और उसी कंबाइन मेश को हम लोग बोलेंगे सुपर मेश। देन अब क्या करेंगे हम लोग, सुपर मेश और मेश 3 के अंदर, मेश 3 कौन सा है जिसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है, तो सुपर मेश एंड मेश 3 के अंदर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। अब आपको केवीएल अप्लाई करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, देखिए जहाँ से हम लोगों ने 5 एम्पीयर का करंट सोर्स रिमूव किया था वहाँ पे मैंने डोट लगा रखा है। तो देखिए उस डॉट से लेफ्ट साइड के अंदर हमारा मेश 1 था, डॉट से राइट साइड में हमारा मेश नंबर 2 था। तो अभी सुपर मेश बन गया है, बट हम जब केवीएल अप्लाई करेंगे ना तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ पे 5 एम्पीयर का करंट सोर्स था, जहाँ पे वो बाउंड्री थे ना, तो उससे जो लेफ्ट साइड में होगा उसमें हम लोग I1 को ही कंसिडर करेंगे और जो उसके 5 एम्पीयर के राइट साइड में जो मेश था वहाँ पे जब करंट I2 फ्लो कर रहा था उसके अंदर, तो उसको अब भी हम लोग I2 ही कंसिडर करेंगे, बट जो इक्वेशन आएगा उसको कंबाइन करके लिख देंगे। तो जब हम लोग सुपर मेश में केवीएल अप्लाई करते हैं, कंबाइन मेश में केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैं 1 ओम रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर रही हूँ तो -1 इंटू I1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें I1 ही फ्लो कर रहा था मेश 1 के अंदर। 5 एम्पीयर के जो लेफ्ट साइड में था उसमें I1 ही फ्लो कर रहा था उस मेश में, तो -1 इंटू I1 -2 इंटू I1। अब देखिए +2 कहाँ से आया ये हमारा, ये जो 2 वोल्टेज का जो सोर्स लगा हुआ है ना, यहाँ पे 2 वोल्टेज का जो यहाँ पे सेल लगा हुआ है उसका कौन सा टर्मिनल लीव होगा, देखो I1 करंट जो मेश 1 के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो ये 2 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल लीव करेगा, तो +2 आ गया। देन -1 इंटू I1, ये हमारा जो मेश 5 एम्पीयर की लेफ्ट साइड में जो था मेश, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, केवीएल अप्लाई किया। बट अभी तो हमारा ये सुपर मेश बन गया ना, कंबाइन मेश बन गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा मेश 2 था ना जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा था, तो उसके अंदर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, -2 इंटू I2 -3 इंटू I2 माइनस I3 +1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सुपर मेश तो बन गया है, बट जो 5 एम्पीयर का करंट सोर्स जहाँ से हम लोग रिमूव किया था ना, उसके लेफ्ट साइड में हम लोग I1 को कंसिडर कर रहे हैं ओनली, और उसके राइट साइड में ओनली जो मेश है उसमें हम लोग I2 करंट को कंसिडर कर रहे हैं। तो I1 और I2 ही हम लोग मेश जो 5 एम्पीयर का करंट सोर्स था उसके लेफ्ट साइड में I1 कंसिडर कर रहे हैं और उसके राइट साइड में हम लोग I2 कंसिडर कर रहे हैं। तो जहाँ पे उसका बाउंड्री था ना, उससे पहले हम लोग ने I1 ही कंसिडर किया है और उसके बाउंड्री के बाद में हम लोगों ने I2 कंसिडर किया है राइट साइड में, बट उन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन करके लिख दिया है। तो सुपर मेश में हम लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे, जो दो मेशेज जो हम लोग कंबाइन करेंगे ना, जब हम लोग करंट सोर्स रिमूव करेंगे
तब दो मेशेस कंबाइन हो जाएंगे, बट जो उनमें इंडिविजुअल जो करंट फ्लो कर रहा था पहले, उसको भी हम लोग आगे वो ही कंसिडर करके चलेंगे। देन इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, -4I1 -5I2 + 3I3 = -3। अब क्या करेंगे, मेश 3 है उसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 × I3 -1 + 3 -I3 -I3 कैसे लिखा, 1 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो 1 × I3 कितना हो गया, I3, तो -I3 -3I3 -I2 = 0। देन इसको फर्दर सोल्व किया तो क्या आया हमारे पास में, 3I2 -6I3 = -2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारा इक्वेशन 1 था उसमें क्या था, I2 - I1 = 5 था ना, तो -I1 = हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। I2 को हम लोग राइट साइड में लेके आ गए तो क्या हो गया, माइनस का I2। देन I1 = क्या हो जाएगा, -5 + I2, बिकॉज ये जो माइनस का साइन था I1 के साथ वो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I1 = -5 + I2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन द इक्वेशन 2, जो I1 का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारा, -4I1 -5I2 + 3I3 = -3 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने I1 की, तो -4 × I1 था ना, तो -4 × I1 का क्या वैल्यू रखा हम लोगों ने, I2 -5 -5I2 + 3I3 = -3। जब इसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, -9I2 + 3I3 = -23। तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन 3 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम लोग इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9I2 - 18I3 -6। तो क्या आ गया हमारे पास में, 9I2 - 18I3 -6, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन 4 लिखा हमने सबसे पहले, -9I2 + 3I3 = -23। देन उसके नीचे हम लोगों ने लिखा इक्वेशन नंबर 5, 9I2 - 18I3 = -6। अब देखिए, -9I2 + 9I2 कैंसिल आउट हो गया, -18I3 में से 3I3 सपरेट किया तो माइनस का 15I3 रिमेनिंग रहा, = -23 और -6 को ऐड किया तो -29 हुआ, तो I3 = क्या हो गया, 29/15। अब जब डिवाइड किया इसको, 29 में 15 का डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास में, I3 = 1.933 एम्पियर। अब हमारे पास में I3 का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, I3 का जो वैल्यू उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में कौन सा था, ये वाला था। इस इक्वेशन के अंदर जब हम लोग I3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे हमारे पास में I2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में I3 का वैल्यू पुट कर दिया, क्या था, 3I2 - 6I3 था, तो -6 × I3 की जगह 1.933 पुट कर दिया, = -2 था। इसको फर्दर सोल्व किया तो I2 = कितना आ गया, 3.199 एम्पियर। अब हमारे पास में I2 का वैल्यू आ गया, तो आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने क्या किया था, I1 का वैल्यू फाइंड आउट किया था I2 की टर्म में, तो वहाँ पे जब हम लोग I2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, I2 - I1 = 5 था ना, तो I2 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दिया, 3.199 -I1 = 5। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, या फिर आपने देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट वैल्यू निकाली थी ना, I1 = -5 + I2, तो I1 = -5 + I2 का क्या वैल्यू आया, +3.199। तो इसको पुट किया तो I1 = क्या आ गया, 3.199 - 5, तो I1 = क्या हो जाएगा, -1.801 एम्पियर। अब हमारे पास में I1 I2 I3 जो 3 मेश थे उनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था उनकी वैल्यू हमारे पास में अब आ गई है। तो अब देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था कि
वोल्टेज, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। जो 3 ओम रजिस्टर है मेश 2 और मेश 3 के बिटवीन जो ब्रांच है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें हमें उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें I2 एंड I3 का रिजल्टेंट फ्लो करेगा ना, क्योंकि I2 इसमें फ्लो करेगा डाउनवर्ड जाएगा, I3 इसमें अपवर्ड जाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट I3 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। तो जब हमारे पास में 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा। तो देन हम इजीली 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नाउ द करंट इन 3 ओम रजिस्टर विल बी, हम लोगों ने कंसिडर किया कर लिया कि जो 3 ओम रजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो आई डैश फ्लो कर रहा है। तो आई डैश क्या होगा, I2 और I3 का रिजल्टेंट होगा। तो आई डैश इक्वल्स टू I2 माइनस I3 इक्वल्स टू I2 का क्या वैल्यू है 3.199 एम्पियर माइनस I3 का क्या वैल्यू है 1.933 एम्पियर आया था। तो 3.199 एम्पियर माइनस 1.933 एम्पियर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.266 एम्पियर। तो आई डैश का वैल्यू आ गया हमारे पास में 1.266 एम्पियर। देयरफॉर द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर विल बी, अब वोल्टेज क्या होगा 3 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस, तो V इक्वल्स टू क्या होगा आई डैश R, बिकॉज 3 ओम रजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग ने आई डैश कंसिडर किया है। तो V इक्वल्स टू आई डैश इंटू आर इक्वल्स टू आई डैश का क्या वैल्यू है 1.266 इंटू आर का कितना वैल्यू है 3। तो क्या आ गया V इक्वल्स टू 3.798 वोल्ट। तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा 3.798 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.